हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकबर क्लासेस। आज हम लोग IOQM के सॉल्यूशंस पार्ट 3 करेंगे। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे। तो हम लोग कल 17 नंबर तक किए थे, तो आज हम लोग 18 नंबर तक से करेंगे। ठीक है, IOQM का सॉल्यूशंस पार्ट 3। तो 18 नंबर कह रहा है कि इफ़ की सिग्मा k इज इक्वल टू 140 1 प्लस 1 बाय k स्क्वायर, ये मुझे दिया हुआ है a प्लस बी ओवर सी। ठीक है, तो a बी सी नेचुरल नंबर्स है, बी सी नेचुरल नंबर्स है ना, एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, और इन दोनों का GCD है वो 1 है। तो अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 40 तक लेना है। तो अब देखिए, मैं सबसे पहले 1 लूँगा, तो मेरा आएगा 1 प्लस 1 ओवर 2 4। तो मेरा आ जाएगा कितना, 9/4। 9/4 आया मेरा। फिर से मैं देखूँ तो मेरा क्या आएगा, 9/4 ही आएगा। 9/4 आएगा। 9/4 का स्क्वायर रूट 3/2। तो सबसे पहले फॉर k इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन को मान लेते p। तो p एक्सप्रेशन का आया 1 फॉर k इज इक्वल टू 3/2। वेरी कंफ्यूजिंग। अगर मैं p की एक्सप्रेशन p क्या होगा जब k 2 होगा तो आप डाल दीजिए 1 प्लस 1/4 कर लेते हैं। 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9 36 प्लस 9 45 49/36 का स्क्वायर रूट है 7/6 है। तो इसके लिए 7/6 है। अब देखिए, कुछ गौर करते हैं कि अब फिर k इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा। k इक्वल टू 3 के लिए आएगा 1 प्लस 1/9 प्लस 1/16 144 LCM 144 प्लस 16 169 का स्क्वायर रूट 13/12। तो एक चीज़ गौर कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे अब 13/12 है। ठीक है, k इक्वल टू 3 में। अब यहाँ पे अब हम लोग इस वाले k इक्वल टू 1 में 3/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस 1/2। 7/6 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1/6। 13/12 को क्या लिख सकता हूँ, 13/12 को 1 प्लस 1/12। तो 40 तक ऐसा होते जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 40 तक ऐसा होते जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये सब वंस को सबको ऐड करना है, सिग्मा मतलब ऐड। तो 1 1 1 40 बार आ गया। ठीक, 40 बार आ गया। प्लस अब ये इनको भी जोड़ना है हमें, और जो आते रहेगा। तो मैं देखिएगा 1/2 को क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो 1 × 2। 1/6 को क्या लिख सकते हो, 1/2 × 3 लिख सकते हो। 1/12 को क्या लिख सकते हो, 1/3 × 4 लिख सकते हो। ये देख रहे हो, अगर ये k है तो k + 1, इसको ये k है तो k + 1, मतलब कंसेक्यूटिव होते जा रहा है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ सिग्मा 1/k × k + 1 लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 40 प्लस, अब मैं इस सिग्मा 1 को क्या लिख सकता हूँ, k + k - 1 क्या हो रहा है, k + k + 1। ये हमने बस इसे माइनस के कट जाएगा, मतलब k ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। तो इसमें प्लस सिग्मा -k ओवर k, मतलब -1 पहले इसको लेते हैं, इसको लिख सकता हूँ k + 1 ओवर k × k + 1 -k ओवर k × k + 1। ऐसे सेपरेटली लिख दिया, बस मैंने सेपरेटली लिख दिया। तो ये k ने k को मारा, k + 1 ने k + 1 को मारा, तो ये आ गया 1/k - 1। ठीक, अब क्या होगा, ये 40 प्लस है, 40 प्लस सिग्मा। अब टेलीस्कोपिक सम से अब इधर आते हैं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ।
ठीक है, इरेज कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया 40 प्लस सिग्मा 1/k माइनस 1/k+1। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये हमने अब यहीं पे लिखा है बस। ठीक है, अच्छा सॉरी ठीक है, तो अब ये हमारा ये एक्सप्रेशन है कि k = 1 से 40 तक है, k = 1 से 40 तक है। तो अब मैं इसको 1 के लिए लिखूंगा तो क्या आएगा, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3, सब कट के एक k+1 लास्ट में 40 के बाकी रहेगा। तो 1 माइनस 1/41 मेरा बच गया। तो मेरा ये एक्सप्रेशन कितना आया, इतना आया। तो अब मैं प्लस कर देता हूँ, तो मेरा क्या आ गया 41 माइनस, एम आई डूइंग राइट, यस मैंने सही किया। ठीक है, तो अब हमें प्लस शायद एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे सब कटते जाएगा। तो मेरा जब लास्ट में आ जाएगा 1/40 माइनस 1/41, तो सब कट के मेरा बच जाएगा 1 माइनस 1/41 प्लस 40। तो यहाँ पे 41 माइनस 1/41 ये आया। तो अब मुझे b+c चाहिए, b c इंटीजर है। तो अब मैं क्या करूँगा, 41 LCM लूँगा, ऐसा करूँगा। तो अच्छा इन लोग को, अच्छा ठीक है। तो मैं 40 को एडवाइस है कि 40 को ऐसे कर देते हैं और 40/41 ऐसे, ठीक। तो अब मेरे पास आ गया। अब हम लोग देखें कि हम देखते हैं कि हमारा जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। बी से बड़ा है, सी मतलब मान लीजिए ये है, ये है, बी ये है और सी ये, सी बी से बड़ा है, इन दोनों का GCD भी 1 है, सब कंडीशन और तीनों नेशनल नंबर ऑब्वियसली हैं। तो आ गया हमारा a + b+, तो हमें a + b निकालना है। a + b कितना आ जाएगा, a + b कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। ठीक है, तो हमने बस सिग्मा मतलब एक पैटर्न से हमने इसे ये किया, सुलझाया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जफ़र इकबाल ये अबू बकर सर को बुलाना चाहेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो 20th और 21st क्वेश्चन हमें करना है, मतलब मेरे पार्ट में अभी है। ठीक है, क्या बोला है? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको ये बता सकता हूँ कि क्या गलती कर सकते हैं। इसमें आप ये गलती कर सकते हैं कि आप a+c की वैल्यू ले लें। जैसे आपका आंसर आया था 40 + 40/41, तो आप कर सकते हैं 40 + 41। मतलब गलती हो सकती है, मैंने खुद ही की थी, इसलिए अफसोस होते रहता है। सो आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए एक बार। क्या है कि a group of women working together at the same rate can build a wall in 45 hours. When the work started, all the women did not start working together. मतलब हमें एक इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है भाई कि अगर सारी वुमेन जितनी भी है, मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन जितनी भी है सब एक साथ काम करना शुरू करें तो 45 आवर्स में उस काम को कर लेती है। ठीक है, अब जब इस बार काम शुरू हुआ है ना, तो सब एक साथ नहीं आएंगे। इस बार क्या हुआ है कि पहले एक औरत थी, फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद दूसरी वुमन आई, उतने ही पीरियड के बाद तीसरी वुमन आई। तो यहाँ पे देखिए उतने ही पीरियड, यहाँ पे लिखा हुआ है एट इक्वल इंटरवल्स। एट इक्वल इंटरवल्स मतलब क्या है कि समझ लो, एट इक्वल यानी कि ये जितना घंटा काम करेगी T आवर्स, तो ये कुछ कम करेगी उससे, है ना, उससे कुछ कम करेगी। ठीक है, तो लिखना हूँ मैं, तो यानी कि कुछ कम करेगी, फिर वो उससे उतना ही कम करेगी, यानी कि ये कुछ एक AP सीक्वेंस बना देगा, वो कुछ एक AP सीक्वेंस बना देगा। ठीक है, AP सीक्वेंस बना देगा। ठीक है, वंस एट वर्क ईच वन स्टेड
और अगर कोई आ जाता है तो कोई ऐसे धोखेबाज किस्म की औरत नहीं रहती है। अगर वो आती है काम करने तो जब तक काम ख़त्म नहीं होता है वो रहती है, ठीक है। तो इफ़ द फर्स्ट वुमन वर्कड 5 times as many hours as the last woman, for how many hours did the first woman work? तो ये क्वेश्चन है। let there be n women जो भी बने उसको, ठीक है। मान लेते हैं इसका मतलब उनकी क्वांटिटी। तो एक चीज़ तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि n वुमेन एक काम को 45 आवर्स में करती है। तो एक वुमेन को ज़्यादा टाइम लगेगा ना, एक वुमेन को कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, उसी एक काम को करने के लिए उसको 45 n आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। 45 n आवर्स लग जाएंगे। अब इसको रिवर्स करो, क्या करो, रिवर्स करो। 45, अच्छा ठीक है सर, 45 n आवर्स लगेंगे, ठीक है। 45 n आवर्स में एक वर्क किया जाता है। कौन उस एक काम को करता है, एक औरत करती है। तो एक घंटे में कितना काम, मतलब कितना काम किया जाएगा, ठीक है। एक घंटे में यहाँ पे 1 वर्क मत लिखो, यहाँ पे 1 वर्क मत लिखो, यहाँ पे लिखो 1 वुमेन। एक वुमेन एक काम को करती है। तो एक घंटे में वही एक वुमेन 1/45 n वर्क करती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि पहले मैं ये निकाल लिया कि एक घंटे में एक वुमेन कितना काम करेगी, ठीक है। एक घंटे में एक वुमेन कितना काम करेगी। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं, ये आ गया, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कोने में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्या बोला कि they joined the work over a period of time 1 by 1 at equal intervals। तो मान लेते हैं ये जो पहली औरत आई थी, ये जो पहली वुमेन है वो T आवर्स वर्क की। तो अब जो n आवर्स के बाद मतलब कुछ पीरियड है, मान लो वो D आवर्स के बाद आती है। जो दूसरी वाली औरत है वो D आवर्स के बाद आती है। तो वो कितना काम करेगी, T - D आवर्स काम करेगी ना। वो D आवर्स के बाद आ रही है ना। T आवर्स मतलब क्या, T आवर्स मतलब पहली वुमेन तो लास्ट तक रहेगी, यानी कि T आवर में काम खत्म होगा। तो दूसरी औरत काम करेगी T - D। वैसे ही चलते जाओ और nth वाली जो औरत आएगी वो T - n - 1 into D। AP का क्वेश्चन है, AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। मेरा तो ये माइंड ही नहीं लगा था कि AP का क्वेश्चन होगा, लेकिन निकला क्या, ये AP छुपा हुआ रुस्तम था। ये मास्क लगा के था ना कोरोना के टाइम में, इसलिए, ठीक है। इतना आ गया। अब मेरे पास ना इसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी हुई, क्या दी हुई है कि इफ़ द फर्स्ट वुमन वर्क 5 times as many hours as the last woman, for how many hours did the first man work। मतलब ये जो क्वांटिटी है ना वो इस क्वांटिटी के 5 टाइम्स है, इस क्वांटिटी के 5 टाइम्स है ना भैया। बोलो, ठीक है। इधर से मेरा कितना आ गया भाई, इधर आएगा तो -40 माइनस कट -1 से या फिर मल्टीप्लाई करो। बेसिक आता है ना भाई, बेसिक आना ज़रूरी है, चाहे कितना भी पढ़ लो, बेसिक आना ज़रूरी है। ये कितना आ गया, T की वैल्यू कितनी आ गई, 5 n - 1 into D by 4, ठीक है। T इतना आ गया, इसको लिख लेते हैं, T = 5 n - 1 D by 4, ठीक है। या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं n - 1 into D = 4T/5, ठीक है। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसको मैंने रब कर दिया। अब आगे क्या है कि जो काम तो एक हो रहा है ना, एक वुमेन कितना काम करती है 1 घंटे में, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं,
समेशन ऑफ द AP कितना सम होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा 2a माइनस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है 40/5, पुट कर दो, ये n ने n को मार दिया और दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज द वर्क एंड वर्क इज इक्वल टू 1। ये सारी औरत थोड़ी ना मिलके दो काम कर रही है, एक ही काम को कर रही है। ठीक है, अब लिख देते हैं 1/90 इंटू 2a असल में है क्या 2a 2t, क्या है 2t माइनस 4t ओवर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कितना आ गया 60/5, ये उस तरफ जाएगा 90 हो जाएगा, 6 90 को थोड़ा हिस्से में बांट देगा 15 आ जाएगा, और इधर से t 15 इंटू 5 दैट इज 75, यानी कि द आंसर इज 75 आवर्स। 75 आवर्स के लिए पहली औरत ने वर्क किया, कितने घंटों के लिए 75 आवर्स के लिए। तो हमारे बेसिक हम क्या समझते हैं, पहले हमने 1 आवर का काम निकाला कि एक औरत 1 आवर में कितना काम करेगी, इतना काम करेगी, फिर टी और डी का रिलेशन निकाला, टी एन और डी का एक रिलेशन निकाला ताकि मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर पाया। ठीक है, मेरी अप्रोच अच्छी खासी डेवलप हो गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है, पढ़ो भाई, पढ़ लो, पढ़ लियोगे, पढ़ लिए। ठीक है, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ। अ टोटल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ n,000 रुपीज़ बहुत फनी क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा किस लिए फनी है, क्योंकि इसमें लोग बहुत गलत काम करेंगे, 2 बच्चे को काम पे लगा देंगे, सो दैट इज़ वेरी बैड। अ टोटल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ n,000 रुपीज़, अगर आपका आंसर 55,000 आया तो ये मत समझना, बौखला जाना कि 55,000 तो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ मेहमान में। यहाँ पे शब्द को पढ़ो, NTHOUSAND 1000, यानी कि 55,000 होगा तो 55 आंसर होगा। ठीक है, अब क्या है कि टोटल मेरे पास फिक्स्ड अमाउंट है, इसको मैं मिटा देता हूँ AP सीक्वेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन तो AP सीक्वेंस का नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अलजेब्रा को इससे आपको मतलब किस तरह खींचना है, मतलब डिराइव करना है किस तरह इस क्वेश्चन के इक्वेशन, इसमें ज़बरदस्त अप्रोच है। तो मेरे ख्याल से अलजेब्रा का ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन इस ईयर के IOQ में आया था। ठीक है, अब क्या है कि n,000 रुपीज़ मिलती है, n,000 रुपीज़ मिलती है, 3 एम्प्लॉयज़ है A, B और C। ठीक है, पहले साल की बात है, बहुत B और C के साथ नाइंसाफ़ी हुई कि उन्हें बस n/2 मिला और A को अकेले n/2 मिले, A को अकेले n/2 और बेचारे लोगों को शेयरिंग करना पड़ा। और यहाँ पे ना और एक चीज़ दी हुई है, क्या, ईच बीइंग गिवन एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू हर एज। प्रोपोर्शनल टू हर एज मतलब कि मेरा एज 13 है और बाकी किसी का है, मान लो सारे एम्प्लॉयज़ का मिला के 65, तो टोटल अमाउंट का मुझे इतना मिलेगा, यानी कि माई एज बाय द सम ऑफ द एजेस। ठीक है, समझ लो। तो जैसे B को कितना मिलेगा, B को B/A + B+C है ना, B/A + B+C। ठीक है, तो इसको कितना मिल रहा है, इसको मुझे बताया नहीं है, लेकिन मैं निकाल लेता हूँ बचा कितना, मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। मैं एक तरीका तो मेरा होगा B / A + B+C × n/2, लेकिन मैं इसको थोड़ा n × n। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, B + B, ये लिख सकता हूँ। बचा कितना, n/2, A तो खा लिया, n/2 खा लिया, तो बचा कितना, इतना। अब B और C इसमें बांटेंगे, अपना एज के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक रिलेशन आएगा, B ने n को मारा, B ने B को मारा, n ने n को मारा, और फिर क्या बचा भाई, क्या बचा 2B + 2C, A + B + C आया, तो A B + C आया। A बहुत बुढ़ा है, B और C के एज के बराबर है। ठीक है, B + C आया, तो इसको कहीं लिख लेते हैं कोने में फिर से, A = B + C। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ नोट करते हैं, बाकी बोर्ड को रब करते जाते हैं, लेकिन इसको नहीं करेंगे। ठीक है, कर ही देते हैं वैसे। ठीक है, ये अभी बोर्ड यहीं पे क्वेश्चन बनाएंगे। A n/2 मिला, इसको कितना मिला, B/B + C × n/2 मिला, इसको कितना मिलेगा, C/B + C × n/2। अब तुम क्या करोगे, पहला पेमेंट उसको मिला, उसकी एज ये थी,
6 पेमेंट मिलेगा तो a+6 जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहला पेमेंट में मेरी उम्र 12 थी, फिर जो छठा पेमेंट आया वो तो 5 साल बाद आया ना। पहला पेमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जब पहला पेमेंट शुरू किया गया था उसके बाद छठा पेमेंट आया तो 5 साल लगे ना, 2 3 4 5 6 5, ठीक है। तो छठे पेमेंट में मेरी उम्र 17 होगी ना कि 18। ये गलती कर सकते हो, मैंने ये गलती नहीं की थी क्योंकि मैं मुझसे ये क्वेश्चन बना ही नहीं था, ठीक है, ठीक है। अब इसका एज मान लेते हैं, स्टार्टिंग में ए था, इसका बी था, इसका सी था, वैसे यहाँ पे मैं माना ही हूँ। तो अब 6th पेमेंट के दौरान क्या हुआ कि इसकी एज a+5 हो गई, इसकी एज b+5 हो गई, इसकी एज c+5 हो गई। अब मुझे 6th पेमेंट का क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि a got 6/7 ऑफ द अमाउंट दैट शी हैड इन द फर्स्ट ईयर। इसको जो अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट पहले ईयर में इतना, तो 6/7 उसका, दैट इज 3/7 ऑफ n, ठीक है, इतना मिले 3/7 ऑफ n, ठीक है। B got ₹1000 लेस देन शी हैड इन द फर्स्ट ईयर। इससे 1000 लेस बेचारे के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू -1000 मिला इसको, और इसको इसका डबल मिला, इसका डबल क्या होगा, ये 2 को मार देगा, तो c/b+c इंटू n, c/b+c इंटू n, ये हो गया, इतना हो गया। अब देखो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, हमें ए निकालना है, ए निकालना है, मुझे याद करने दो कि ये 3/7 आया है, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बाय, अभी प्रेजेंट का ईयर बोले तो a+5 इसकी उम्र, बाकी सबकी समेशन, मतलब उम्र की समेशन कितनी हो जाएगी, a + b + c + 15 बोलो, अरे ऐड हो जाएगा a+5 b+5 + c+5, इतना आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टाइम्स n, मतलब उसका प्रोपोर्शनल हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ जाएगा आपका 3/7n, ठीक है। n ने n को मारा, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ तो भैया 3 वेरिएबल आ गया, लेकिन इन दोनों वेरिएबल का कल वाला एलिमिनेशन गेम खेल सकते हैं। कल वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें टर्म यूज़ किया गया था एलिमिनेशन गेम, तो हम एलिमिनेट जब करते हैं तो एलिमिनेशन गेम है वो, ठीक है। तो b+c कितना है, a है, तो लिख दो और निकाल लो, लिख दो और निकाल लो। अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सॉल्व करने नहीं आता है तो फिर मैं क्या कहूँ, आता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ए की वैल्यू आएगी, सॉल्व कर लेना, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये तो सबसे बड़ा घोर अपराध कि चाइल्ड में उससे वर्क करवा रहा है 10 साल का बच्चा। अब देखो समझ जाओ यहीं से कितना अन्याय हो रहा होगा, ए b+c यानी कि b+c खुद 10 साल के होंगे, अगर दोनों को बराबर में मान लो तो 5 साल का बच्चा काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, क्या आगे कैसे निकालना है, क्या निकालना है, b और c की वैल्यू निकालनी है, b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं b और c की वैल्यू कैसे निकालूंगा पता है, c/10 इंटू n लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ c/a + b + c, इधर +5 इधर +15 इंटू n, बोलो। या फिर हम लोग जो इधर जो हमने किया था वो हम अप्लाई कर सकते हैं कि इधर जितना मनी बचेगा, मनी मतलब जितना पैसा बचेगा उस पे हम वो प्रोपोर्शन वाला लॉ लगा देते भाई। ये तो ले लिया अपना, वो पैसा लेके भाग गया, फरार हो गया, बचा जो है वो बेचारे गरीब b और c इंटू 4n/7 होगा, 3n/7 ले लिया तो 4n/7 बचा, ये हो गया मेरा एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, n ने n को मारा, b + c की वैल्यू a है, a की वैल्यू 10 आई, तो डाल लो यार, मिटाना होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन मज़ेदार भी उतना ही है, ठीक है, सब मिटा दो,
उधर बस रहने दो। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया, c बाई 10, b प्लस सी की वैल्यू इज इक्वल टू c प्लस 5 बाय 20 इंटू 4 बाई 7, इतना आ गया। ठीक है, इसने इसको मारा 2, इसको मारा। ठीक है, 7c इज इक्वल टू 2c प्लस 10 आया, 5c, बेचारा बच्चा है या क्या है यार, 2 साल में काम कर रहा है। ठीक है, ये निकला c की वैल्यू 10, c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 10, c की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8। अब मुझे 3 पर्सन्स वो लोग काम भी करते हैं ना। ठीक है, तो फिर ठीक है, अब आप लोगों को ज़्यादा सोचना है। अब हम में n निकालना है, हम उस वक्त से क्या बकवास करना है यार, a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, काम की बात ही नहीं करना है, n निकालना है। लेकिन अगर ये काम की बात नहीं है तो फिर आप n भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब मुझे n निकालना है, मैं इसको लिख सकता हूँ, बोलो बोलो, इसको मैं लिख सकता हूँ b प्लस 5 डिवाइडेड बाई b प्लस c प्लस 10 इंटू, बचा कितना, ये जब ले लिया तो बचा कितना, इतना बचा। ठीक है, b की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करो, मैं ही पुट करने जा रहा हूँ। 13 बाई 20 इंटू 4n बाय 7 इज इक्वल टू b की वैल्यू 8, b प्लस c की वैल्यू 10 इंटू n बाई 2। ठीक है, माइनस 1000। ठीक है, ये आया 4, बहुत हार्ड है यार, ये 2, ये 2, ये 2, 14 इंटू 13 आ रहा है, 14 इंटू 13, यानी ख़त्म हो रहा है, नहीं एन ख़त्म, अरे मैंने तो घोर अपराध कर दिया, वहाँ तो 1000 बाकी रह गया, मैं कैसे काट दिया यार, मैं तो कैसे काट दिया, सॉरी माई माइंड वॉज नॉट प्रेजेंट, थैंक यू। ठीक है, अब फिर से सॉल्व करते हैं। क्या b का वैल्यू 13, हाँ बहुत अच्छा मार्क है वैसे, b प्लस सी 20 इंटू 4n बाई 7, अच्छा है, पतला है। b बाय b प्लस सी 8 बाई 10 इंटू n बाई 2 माइनस 1000, कितना हो गया भाई, इसका आ गया इधर करते हैं, 13 बाई 35n इज इक्वल टू 4n बाई 10 1000। हाँ, कौन सा बड़ा है वैसे, 35, 70, 140, इसको इधर लेके जाता है, 1000 इधर आएगा, 4n बाई 10 इज माइनस 13n बाई 35। इधर एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा एलसीएम, 70, इसको 728n माइनस 226n इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 1000। 500 आया, n इज इक्वल टू 70 इंटू 500 दैट इज 35,000। फिर से लिख लेते हैं, बहुत बड़ा था ना, मज़ा आया कि नहीं आया, बताओ। ठीक है, कितना है, 2n बाई 7, 2n बाई 70 इज इक्वल टू 1000, 500, 35,000, n इज इक्वल टू 35,000, n इज इक्वल टू 35,000, यानी कि n 35,000, तो यानी कि 35 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 35 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 21 हो गया है। अब हमारी टीम ने अभी 19 और 22 शायद 2 भी डिस्कस्ड है। ठीक है, बाकी पिछले वीडियो में 7 और 9 तो डिस्कस हो ही गया था। सो अभी कुछ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 23, 24, तो वो हमारे जफ़र सर करने आए। ही इज़ द ज्योमेट्री मैन ऑफ अकबर क्लासेस। सो ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। हाँ तो बच्चों कैसे हो आप लोग, है ना। अभी मेरा तो पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्री का।
और मैं कोई ज्योमेट्री मास्टर वगैरह कुछ नहीं हूँ, ठीक है। वो तो ऐसे ही बोल दिया था, तो मुझे पता है तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। अच्छा वो वाला जो आंसर था वो कुछ ज़्यादा ही सॉल्यूशन मतलब लंबा हो गया था, तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, बोर नहीं हुए होंगे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले 23 नंबर, ठीक है, देख लीजिए। इन सर्कल गामा, ठीक है, ये जो है ना ये ऐसे दिया हुआ है ना, ये क्या, ये कैपिटल गामा है, ठीक है, कैपिटल गामा, ठीक है। द इन सर्कल गामा ऑफ एन स्क्वायर ट्रायंगल ABC। फिर मैंने क्या कहा था कि जब भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना तो फिगर बनाते बनाते चलो, ठीक है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। पहले तो ये बना लेता हूँ, शायद ऊपर हो गया, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ से बनाता हूँ ना। एक हमारे पास स्क्वायर ट्रायंगल A है, B है, C है। कलर चेंज कर देता हूँ, इंक शायद ख़त्म हो गई इसमें, ठीक है। तो ये ABC हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये इन सर्कल है गामा, ठीक है, यहाँ पे इन सर्कल है, ये टच कर रहा होगा इसको, ये टच कर रहा है इसको, ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। सर्कल बन नहीं रहा, मतलब सर्कल दिख नहीं रहा, बट मान लो कि वो सर्कल ही है, ठीक है। तो इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक है, मान लेते इसका रेडियस R है, ठीक है, मान लेते इसका रेडियस R है। अच्छा आवाज़, चलिए ठीक है। तो ठीक है, उसका जो रेडियस है क्या है, वो R है ना। आप देखते हैं आगे क्या कहता है, टचेस BC एट D, ठीक है, ये BC यहाँ पे D में टच कर रहा है, ठीक है, एंड CA एट E, ये E है, और AB को टच कर रहा है वो F में, ठीक है, यहाँ पे वो F में टच कर रहा है, ठीक। अब आगे देखता हूँ। लेट RA बी द रेडियस ऑफ द सर्कल इनसाइड ABC विच इज़ टेंजेंट टू गामा एंड द साइड AB एंड AC, ठीक है। तो कुछ बच्चों के साथ ये समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, मुझे वहाँ पे समझ नहीं आया था। तो क्या है कि यहाँ पे है ना, सर्कल यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे है सर्कल, मैं पता नहीं कहाँ ये वाला रेडियस है, ये वाला, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्या क्या करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ एक सर्कल है, ठीक है, तो और इस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है RA, ठीक है, वो RA दे रखा है, ठीक है। फिर एक सर्कल उसी तरह इधर भी है, इधर भी एक सर्कल है, और इसका कितना रेडियस है, वो RB है, ठीक है। और एक सर्कल है इधर, इधर और एक सर्कल है ऐसा, ठीक है, उसका RC है, ठीक है। तो आप इसको ना बना सकते हो बहुत इजीली। एक तो आप या तो ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके बना सकते हो आप, ठीक है, फिर वो कॉस वगैरह लगा के, मगर मैं अभी इतना नहीं कर रहा, मैं इजीली कर रहा हूँ, ठीक है। इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है ना उसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, उसका मैं अभी डायरेक्ट फार्मूला है वो अप्लाई करता हूँ। डायरेक्ट फार्मूला क्या है मैं वो बताता हूँ पहले आपको। जो ये जो बड़ा वाला सर्कल है, वो बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो अंडर रूट ऑफ इसका रेडियस दैट इज RA इंटू RB, ठीक है, इसका रेडियस मल्टीप्लाइड बाई इसका रेडियस प्लस अंडर रूट ऑफ इस तरह से RB इंटू RC, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ RC इंटू RA, ठीक है। तो ये RA हमें दे रखा है, RA कितना दे रखा है, RA दे रखा है 16, RB दे रखा है 25, RC दे रखा है 36। RA दैट इज 16 इंटू RB 25 स्क्वायर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ RB दैट इज 25 इंटू 36 प्लस अंडर रूट ऑफ 36 इंटू 16, ठीक है। ये करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4 ना, 20 प्लस 30 प्लस 24 दैट इज 74 है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 74, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को, हाँ आया ही होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड तो था नहीं ये वाला, बस फिगर बनाना था इसमें। ज्योमेट्री में अगर आपने फिगर बना लिया ना तो समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन 50% तो सॉल्व हो ही है ऐसे ही, हाँ वही, चलो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं ना। अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अ लाइट सोर्स एट पॉइंट 0,16 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन कास्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, है ना, अ डिस्क। अब पहले ये बना लेते हो, एक है ना, पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। इंक थोड़ा सा ये होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे है 0,16, है यहाँ पे 0,16, ठीक है। ये 0,16 से क्या है, एक लाइट सोर्स है, और यहाँ पे क्या करेगा, लाइट देगा, ठीक है। यहाँ का एक डिस्क है, और फिर ये मान लेते हैं ये वाला डिस्क है, ठीक है, इतना बड़ा, हाँ डिस्क थोड़ा दूर करता हूँ, दूर कर लेता हूँ डिस्क को, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इधर। ये रहा हमारा डिस्क, ठीक है, ये डिस्क है, इसका रेडियस कितना है 2, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये जो लाइट सोर्स है ना वो क्या कर रहा है, इस पर लाइट दे रहा है। तो ये ऐसा आया कुछ, यहाँ पे टच करके इधर आया, हाँ कुछ दूर जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ पूरा बोर्ड ले लिया मेरा। तो आ भी रहा होगा वहाँ पे कि नहीं,
शायद आ रहा होगा, आ रहा है यहाँ पे, आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ, तो अब इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है हमें 6,10, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट इधर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसका 6,10 इसका कोऑर्डिनेट है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है 2, ठीक है, 2 दे रखा है ना। ये 90 डिग्री बनाएगा ना टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट हो जाएगा, फिर उसका फिर ये वाला टेंजेंट होगा ना। तो हमें माना क्या है कि शैडो जो होगा ना, द लेंथ ऑफ द शैडो कैन बी रिटन इन द फॉर्म, हाँ जो इसका जो शैडो का लेंथ कितना होगा, इतना होगा शैडो का लेंथ, ठीक है। ये वाला शैडो का लेंथ होगा कुछ, ठीक है, कुछ ये वाला शैडो का लेंथ होगा हमारा, ठीक है। तो इसको पहले मैं ना ये कर लेता हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, इतना है ई एफ। इस पॉइंट को मैं ओ मानता हूँ अभी। हाँ, अब देखते हैं, हाँ बी, ये जो सी डी है, सी डी का लेंथ, जो सी डी का जो लेंथ है उसको हम लोग m/√n ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें मांगा क्या है m+n, तो हमें क्या मांगा m+n चाहिए। m+n कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा वो चाहिए हमें, तो है ना। अब क्या करते हैं हम, वो इसको तो पहले यहाँ से ऐसे ये कर लो, अटैच कर लो, ठीक है। फिर इसको अटैच कर लो अच्छे से, अटैच, इसको ना प्रोड्यूस करो, इधर प्रोड्यूस करो, इधर प्रोड्यूस करो, यहाँ पे कहीं पे आके मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जी नहीं लिया ना, तो इसको मैं जी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको जी मान लो। अब देखो, अब तो ए ओ निकाल सकते हो, ए ओ कैसे निकालोगे भाई, देखो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये वाला निकल जाएगा। ये वाला निकालोगे आप तो कितना आएगा, ये आएगा 6√2, ठीक है। कैसे करोगे, देखो 6 - 0, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 10 - 16, ठीक है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ना, -6 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 6 का भी स्क्वायर, तो ये आएगा, है ना। तो ये क्या आएगा 2 × 6 स्क्वायर, दैट इज 6√2, ठीक है, इतना आएगा 6√2। तो मेरा ए ओ निकल के आएगा 6√2, ठीक है, 6√2। अब ए ओ का जाओ ना, अब देखो ये 6√2 है, ये 2 है, इसको फिर निकाल सकते हो आप। अच्छा, ये वाला अगर थीटा होगा तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा, अब वैसी चीज़ है ना, ये वाला थीटा होगा तो ये वाला थीटा होगा। क्यों, देखो ये वाला, देखो इस ट्रायंगल पे देखो, ए ओ ई और ट्रायंगल ए ओ एफ में देखोगे तो दोनों के दोनों कंग्यूरेंट है, RHS लगा लो, कंग्यूरेंट आ जाएगा, ठीक है। फिर अब ये वाला कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगा 2√17, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लो, ठीक है, वही आएगा 2√17। अब ये इसका जो ना ए ओ का स्लोप देखो, स्लोप ए ओ का कितना आएगा, -1 आएगा, स्लोप देखो ए ओ का -1 आएगा। कैसे करना है वो भी देखो, y2 यानी कि देखो 10 - 16 कितना, 10 - 16, ठीक है, ओवर 6 - 0, तो कितना आएगा -6/6, दैट इज़ -1, ठीक है, -1 आया एक्चुअली, -1, ठीक है। तो क्या है, स्लोप कितना है, -1। स्लोप अगर -1 आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये थीटा है, ये वाला कितना होगा 45 - थीटा, फिर ये वाला कितना होगा 45 प्लस थीटा। हाँ, अब देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ, ठीक है, ये वाला कितना है, ये पूरा ए बी कितना है 16 ना, 16 है ना ए बी। अब बी सी देखो कितना है, बी सी कितना है 16/10, 45 प्लस थीटा, थीटा इतना आया बी सी। उसके बाद ये पूरा कितना आएगा ए डी कितना आएगा, वो आएगा 16/45, सॉरी 1045 माइनस थीटा, ठीक है, ये इतना है। अगर हमको अगर सी डी चाहिए, सी डी क्या करेंगे, ये वाला माइनस ये वाला, ये करेंगे हम लोग, करेंगे कहाँ, इधर करते हैं, ठीक है। अभी इरेज करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, इधर इरेज करता हूँ मैं, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं मार्कर में, इनके भी ख़त्म। हाँ, तो हमें क्या चाहिए, शैडो चाहिए, सी डी वो कितना है, वो है 16 कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, 1/10, 45 माइनस थीटा माइनस 1/10 45 प्लस थीटा, ठीक है, इतना आया, दैट इज 16 × 1 ओवर ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 - 10 थीटा ओवर 1 प्लस 10 थीटा माइनस 1/1 प्लस 10 थीटा ओवर 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ कितना आएगा, ये आएगा
16 इंटू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 17 प्लस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 17 माइनस 1, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, वो वैल्यू पुट कर देना। अच्छा टेन थीटा की वैल्यू तो मैंने निकाली नहीं शायद, पता किया था क्या मैंने टेन थीटा की वैल्यू, फिर टेन थीटा की वैल्यू, अच्छा हाँ वो तो मुझे पता ही नहीं किया कि टेन थीटा क्या होगा। अरे ठीक है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और डिस्क था हमारा, फटाफट फिगर, ये डिस्क था, ये ऐसे आ रहा था, ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, ये इधर से जा रहा था ऐसे, ठीक है। ये कितना था, ये 2 था, ये 6√2 था, ये थीटा था, और ये हमारा क्या था 2√17 था, ठीक है। तो ये थीटा है, टेन थीटा, देखो टेन थीटा क्या होगा 2 ओवर टेन थीटा, टेन थीटा क्या है 2 ओवर 2√17, ये कट के कितना आएगा 1 ओवर √17, ठीक है। इतना आएगा टेन थीटा की वैल्यू। तो हम लोग यहाँ से थे ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। सी डी 16 हमने कॉमन लिया था, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 17 प्लस 1 और अंडर रूट ऑफ 17 माइनस 1 माइनस अंडर रूट 17 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 17 प्लस 1, ठीक है। अब इसको करोगे तो 17 है ना, ये कितना आएगा दैट इज 17 माइनस 1 16 ना, अंडर रूट ऑफ 17 प्लस 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 17 माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये 16 आएगा, 16 कैंसिल कट गया। इसका देखो क्या आएगा, ये आएगा 17 प्लस 1 प्लस 2√17, ठीक है। 17 दैट इज माइनस 17 माइनस 1 प्लस फिर 2√17, ठीक है, ये माइनस है ना, तो कितना आएगा, ये कट गया, ये भी कटा, कितना आया 4√17, ठीक है। 4√17 आ गया, यानी कि सी डी का जो लेंथ है वो कितना है, वो है 4√17, ठीक है। सी डी का लेंथ कितना है 4√17, हाँ 4√17 आया। तो हम सी डी को कैसे लिख सकते हैं, एम अंडर रूट एन, ठीक है। एम क्या है, एम हमारा 4 है, और इसको कंपेयर करोगे तो अंडर रूट एन कितना है, वो है अंडर रूट 7। अच्छा सी डी ऊपर चला गया, देखो ये ना सी डी ऐसे, ये वाला यहाँ है, ठीक है, आ रहा है वाला। अच्छा ये वाला नहीं आया वहाँ पे, मार्कर में इंक ही नहीं है, दूसरा मार्कर उसमें भी नहीं है इंक। अच्छा मैं ऊपर चला गया तो फिर मैं नीचे कर देता हूँ, हाँ कितना बार करूँ एक्सप्रेशन को, मैं ऊपर चला जाता है, कोई बात नहीं, यहाँ से करता हूँ। सी डी दैट इज 16 इंटू अंडर रूट 17 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 17 माइनस 1 माइनस, बहुत फास्ट करना, ठीक है, अंडर रूट 17 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 17 प्लस 1, तो ये आएगा 16 इंटू अंडर रूट 17 प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ अंडर रूट 17 माइनस 1 स्क्वायर होल ओवर 16, ठीक है। इसको करो 16 आएगा, ये कट गया, थैंक यू सर, है ना। अब देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 17 प्लस 1 प्लस 2√17 माइनस 17 माइनस 17 माइनस 1 प्लस 2√17, ये कटा, ठीक है, कितना है 4√17, और हमारा m अंडर रूट n, और इसको कंपेयर करोगे तो m कितना आएगा, m आ जाएगा 4, कंपेयर करोगे इसको और इसको कंपेयर करोगे इसको और इसको कंपेयर करोगे कितना आएगा, m बराबर 4 आएगा और n बराबर कितना आएगा 17, और हमें पूछा क्या था m प्लस n चाहिए था, m प्लस n कितना है 4 प्लस 17 दैट इज़ 21 ना, और यही हमारा क्या है आंसर है, हमारा m प्लस n ही आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने के लिए शायद हमारे अबू सर आने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारे अबू सर करेंगे, आपको ये शायद समझ आया होगा ये क्वेश्चन, है ना। तो अबू सर आपको मैं बुलाना चाहता हूँ, आ जाइए 25। सो आई एम बैक। क्या है क्वेश्चन भाई, क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन वैसे शुरू होता है 22 नंबर से, ठीक है, इस पेज का मतलब MO01 पेज नंबर से। और ये ना जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे में ना थोड़ा दम था, लेकिन ना ये आपको फ्री में करीब दिया है ये नंबर, मतलब इजीली आपको बस डिवाइड कर देना है। ये तो आता ही होगा अगर IUQM दे रहे तो, आर्ट ऑफ काटिंग मतलब किस तरह किसको काटते हैं। तो फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, ये जो है ना ये उसके नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करता है, नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, क्या दिया हुआ है मुझे एग्जांपल, ये बहुत बुरा बन रहा है मुझसे यार, अच्छा वाला बनाते हैं, ऐसा वाला, ऐसा। अगर मैं 74 का लिखूँ, 74 का लिखूँ कितना आएगा भाई, 64 तो 10 है तो ये आ जाएगा 81, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर है नियरेस्ट स्क्वायर नंबर इसका जो होगा वो उसकी वैल्यू होगी।
ठीक है। एन का जो नियरेस्ट स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू वही होगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल भी आपको दे दिया है रहम खा के, लेकिन इतना रहम नहीं भी खाता तो चलता, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इफ़ n इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच डैट दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है, बोलो बोलो, इनटू क्या दिया हुआ है, इनटू क्या दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, इनटू क्या दिया हुआ है, 143 दिया हुआ है, इनटू क्या दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, फिर इनटू n। तो हमें निकालना है, मतलब ये वाला तो निकालना नहीं है। मीन दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, दिस इज इक्वल टू 91 इंटू 120 इंटू 143 इंटू 180 इंटू n, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो अब इवैल्यूएट करते हैं इन सब की वैल्यू। 91 है, 91 है, ये कितना आ जाएगा, 100 आएगा या ना 81 आएगा। 81 से इसका 10 डिफरेंस है, 81 से इसका 10 डिफरेंस है, लेकिन 100 से इसका 9 डिफरेंस है, तो इसकी वैल्यू आ गई 100 इंटू 120 कितना आएगा 121, 143 कितना आएगा 144, नियरेस्ट वाला लेना है 180। देखो 196 से कितना डिफरेंस 14, 169 से कितना डिफरेंस 11, तो किसको लेने का 169। फिर ये तो अपने शक्ल में रहेगा ही, और बाकी यहाँ पे जिस तरह है उस तरह कॉपी कर दो, ठीक है। 143 इंटू 180 इंटू n। अब द आर्ट ऑफ काटिंग लगाते हैं, मतलब क्या आर्ट ऑफ, मतलब काटते हैं 13 11 जा और 13 13 जा, 13 7 जा, 100 के 2 zeros, इधर के 2 zeros, ठीक है। 12 12 11 11, ठीक है। 18 उधर बाकी 6 2 जा 6 3 जा, ठीक है। अब क्या बचा इधर, इधर बचा 22 इंटू दिस ऑफ n, मतलब जो भी गया उसको n का ब्रैकेट n इज इक्वल टू 21 इंटू n। अब यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करने लगोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। भाई इजी स्टेप है, डिवाइड में ला दो, इजी स्टेप है, डिवाइड में ला दो, इसको यहाँ ला दो, इसको वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो। अब देखो मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये वाला जो ब्रैकेट है ना उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये 7 इंटू 3 है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 21, व्हाट इज द मिनिमम नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड टू 21 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज नथिंग एल्स 21। सो मैं इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि मेरी ब्रैकेट n की तो वैल्यू 441 आई, लेकिन n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई भाई 20 कितना आ रहा है 21 462 आई। देखते हैं क्या ये 441 के नियर है। अगर ये 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 के नियर हो गया तो फिर घपला हो जाएगा, फिर हम लोग को दूसरा करना होगा, फिर से कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे 4 मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन चेक करते हैं, इसके साथ इसका डिफरेंस है 21, इसके साथ इसका डिफरेंस है 21 और उसके साथ 22, एकदम थोड़े से बच गए, लेकिन हमने सही किया, थोड़े से बचे लेकिन हमने सही किया। तो n की वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन मुझे n की वैल्यू पूछा नहीं है, क्योंकि आंसर तो कुछ भी आए। MTA क्या करेगा, उसको किसी तरह 2 डिजिट आंसर में लाने की कोशिश करेगा। अब क्या बोल दिया, फाइंड द सम ऑफ द, ये मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ n, मतलब पहले डिजिट को लेना है, सेपरेटली डिजिट को लेना है, फिर उसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर देते हैं 4 स्क्वायर, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर RA प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 36 plus 4 is equal to 56 and this is our RA, it means required answer, ठीक है। तो अब आगे का क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर है, ठीक है, जो कि आज के सेशन में उमर सर हमारा पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हेलो, फिर से वापस वेलकम बैक, ठीक है। तो आज हम लोग 26 नंबर करेंगे, फिर हमारा 27, अभी तक हमारी टीम दैट इज़ 27 भी अभी तक येट टू डिस्कस अ नाइस सॉल्यूशन।
ठीक है, इट टू डिस्कस्ड है, अभी डिस्कस करेंगे, हो सकता है फिर हम वीडियो बनाएं उसके लिए। तो अब मुझे चाहिए कि क्वेश्चन है कि इन द फिगर गिवन बिलो, मान लो हमारे पास ऐसी है, ठीक है, मान लो डिस्क है, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, ओके। तो ये वाला ब्लैक से मैंने कलर किया है, ये भी ब्लैक है, मान लो ये ब्लैक है, जिसमें ऐसे ऐसे वो ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट फिगर अच्छे से बनाता हूँ। एक सर्कल है, फिर से लास्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। तो इसको करके करेंगे, 1 घंटा हो जाएगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो अब तो ऐसे ही हमारे पास दिया हुआ है कि हमें बोला है कि ऐसे अगर आपके पास 6 वाइट बॉल है, 2 उसमें से 4 को कलर करोगे तो सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, ठीक है। देयर आर ओनली 4 सच कलरिंग्स फॉर द गिवन 2 कलर्स। एक इन्फो दे दिया आपको, एज शोन इन द फिगर 1। इन हाउ मेनी वेज कैन वी कलर 6 डिश सच दैट 2 आर कलर्ड ब्लैक, 2 आर कलर्ड वाइट, 2 आर कलर्ड ब्लू विद द गिवन आइडेंटिफिकेशन कंडीशन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब मैं इन दोनों वाइट को वाइट रखता हूँ। अब मुझे ब्लैक में से 2 को ब्लू बनाना है। मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है, तो मुझे 4 में 4 ब्लैक है, ठीक है, 4 ब्लैक है और मुझे उसमें से 2 को ब्लू बनाना है, तो 4C2। अब मैं वाइट की जगह यहाँ पे ब्लैक रखूँगा। फिर मान लीजिए अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको वाइट, अब इसको ब्लैक कर दिया, तो अब इसमें वाइट। अब इस वाइट में भी हमें क्या करना होगा, अब 2 ब्लू चलना है, तो इसमें भी 4C2। फिर से अगर मैं इसको मान लो ब्लू कर दिया, तो अब मुझे क्या करना है, 4C2 फिर से। कितना आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3, 3 बार है, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे और हमारा बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो 28, 29, 30, 27 और 22 और 19 अगले लेक्चर्स में करेंगे। और एक बचा है जो क्वेश्चन 27, मतलब 27 हमारी कंटिन्यूटी में 27, 22 और 19 बचे हैं, तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी 3 क्वेश्चन बाकी हैं जो हमने हमारी टीम ने सॉल्व कर लिया है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। सो थैंक्स वेरी मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना। थैंक यू।